अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को कुछ खास जानकारी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो लोग भी कुवैत आना चाहते हैं वो लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। आज मैं आप लोग को समझाऊंगा कि कौन से काम में आना चाहिए और कौन से काम में नहीं आना चाहिए, कौन सा काम बेटर है यहाँ पे, कौन सा काम बेटर नहीं है यहाँ पे, और कौन कौन सी जॉब आसान है, कौन कौन सी जॉब मुश्किल, और कौन से काम में कितनी सैलरी मिलती है। तो ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज। तो जो सबसे पहली चीज यह है कि यहाँ पे कम से कम सैलरी कितनी मिलती है, पहली चीज यह है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे कम से कम सैलरी जो शुरुआती है, लेबर कॉस्ट, जो लेबर लोग हैं जो शुरुआती है, जैसे हाउस ड्राइवर है, हेल्पर है, क्लीनर है, इन सारे लोगों को यहाँ पे सैलरी मिलती है 100 से 120 दिनार। ये कितना होता है? 30 से 32, 35,000 के अंदर, 35,000 के अंदर ये शुरुआती लोगों को सैलरी मिलती है। उसके बाद जैसे तुम्हारे एक्सपीरियंस, जैसा तुम्हारा नॉलेज, वैसे सैलरी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब मैं बताता हूं कि कौन सा काम बेटर है, कौन से काम में आना चाहिए, कौन से काम में नहीं आना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, या आपको एसी का काम मालूम है, आप कार मैकेनिक हैं, तो ये सारी चीजों में ज्यादा फायदा है। अगर आप इन सारे काम में आएंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा है, आपकी सैलरी ज्यादा है, आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको 200, 250 आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। जैसे आपको यहाँ पे नए हैं आप, मान लो, तो शुरुआती आपको 180 दिनार, 200 दिनार तक सैलरी मिलेगी। और ये कितना होता है? 55 से 60,000 रुपया होता है। तो ये शुरुआती सैलरी आपको मिल सकती है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आप अपने फील्ड में अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो ये सारी चीजों की आसानी हो सकती है। ये हो गया एक्सपीरियंस लोगों को। अब मैं बताता हूँ कि किस काम में आना चाहिए, किस काम में नहीं आना चाहिए। तो जितना मेरे को एक्सपीरियंस है और जितना मैं वीडियो बनाने के लिए लोगों से बात किया हूं, तो मेरे हिसाब से और जो लोगों की मैं राय जाना हूं, उस हिसाब से भाई घर के काम में यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो फिर आ जाइए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप नॉलेजदार हैं, आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस है, आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, आप किसी चीज का हुनर रखते हैं, तो आप घर के काम में मत आइए। आप आइए बाहर काम करने। या तो आपके पास पैसा है तो आप खर्चा कीजिए, बाहर का वीजा लेके आइए, वो ज्यादा बेटर है। घर का वीजा लेके आएंगे, आप एक जगह बंद जाएंगे, ना कहीं जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो अब अगर बाहर का वीजा लेके आएंगे आप, तो आप अपने हिसाब से कुछ दिनों बाद जॉब चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन इसमें आने के लिए आपको पैसा ज्यादा चाहिए। और अगर आप घर के काम में आएंगे तो आपको 100, 120 दिनार सैलरी मिलेगी, यानी 35,000 के अंदर, और आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा, फिक्स रहेगा। तो जितना मैं लोगों से बात किया हूं, जितनी मैं जानकारी इकट्ठा किया हूं, उस हिसाब से मेरे को इतना पता है कि भाई लोग, बेहतर यह है कि आप बाहर काम करने आइए, घर के काम में मत आइए, कोशिश करिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि भाई, जैसे जो लोग इंडिया में अच्छा खासा उनका काम चल रहा है, कुछ लोग हैं जिनका इंडिया में अच्छा खासा काम चल रहा है, उनकी दुकान है या कोई हुनर है, उनका कोई अच्छा काम चल रहा है। काफी लोग मेरे को यहाँ मिले हैं कि भाई मेरा अच्छा काम चल रहा था, लेकिन मैं वो बंद करके यहाँ आ गया। तो ये कभी मत करो। अगर आपका वहां पे कुछ खास चल रहा है, अच्छा चल रहा है, दाल रोटी आपकी चल रही है, तो आप यहाँ पे मत आइए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पे, तो यहाँ पे आ जाइए। या तो आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो आ जाइए। या तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आ जाइए। अगर आपकी कोई दुकान है, आपका कोई काम चल रहा है वहां पे, तो यहाँ मत आइए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो नए लोग हैं, आना चाहते हैं यहाँ पे, उनके लिए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए यहाँ पे क्या सिस्टम है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।